नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने जो किस्सा प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस करवाएगा कि हम सब अपने दिमाग में कई तरह के विचारों से घिरे हुए होते हैं। और ये जो विचार होते हैं ये आपस में झगड़ते रहते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और जिस समय जो भी विचार जीत जाता है हम उसी तरह की हरकतें और उसी तरह के बिहेवियर एक्शन शो करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैं अपना ये किस्सा आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मैं अक्सर पढ़ाई करने के लिए मेरे घर के पास एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर चली जाया करती थी क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए शांति की ज़रूरत होती थी और उस पहाड़ी पर अ, कोई आता जाता नहीं था। तो मुझे वहाँ पे पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता था। मैं वहाँ पर अपनी कुर्सी और पानी की बोतल लेकर किताबों में खो जाया करती थी। एक दिन जब मैं वहाँ पढ़ाई कर रही थी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जब मैंने देखा मैंने पाया कि ये जो बिजली के तार जो कि एक खंभे से दूसरे खंभे तक इलेक्ट्रिसिटी ले जाते हैं उनमें कुछ स्पार्किंग हो रही थी। और स्पार्किंग होने की वजह से बहुत सारी चिंगारियाँ सूखी घास के ऊपर जो कि उस पहाड़ी पर उगी हुई थी गिर रही थी। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से अपनी किताबों में खो गई। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि आग तो नहीं लग सकती है क्योंकि इतनी ऊंचाई से चिंगारियां गिर रही हैं, ये तो आते आते ही रास्ते में बुझ जाएंगी। तो मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और अपनी पढ़ाई में फिर से खो गई। फिर से उन्हीं आवाज़ों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया तो मैंने पीछे मुड़कर दोबारा देखा और इस बार थोड़ी सी आग उस पहाड़ी के ऊपर जो घास उगी हुई थी उस पर लग चुकी थी। पर ये बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में थी। मैंने ये सोचा अपने दिमाग में कि क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, इस आग को बुझाऊं कि ना बुझाऊं। और वहीं पर थोड़ी ही दूरी पर एक घर था और उस घर के बगल में एक उन्हीं की गौशाला थी और गौशाला के बगल में ही उन्होंने बहुत सारी सूखी घास अपने जानवरों के खाने के लिए इकट्ठी करके रखी हुई थी। तो एक पल के लिए ये हल्का सा विचार मेरे दिमाग में आया कि अगर ये आग फैलते फैलते वहां तक पहुंच गई तो बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाएगी और मुझे जाकर उसको बुझाना चाहिए। बट फिर दूसरे पल मैंने सोचा कि ये आग इतनी छोटी है, बिल्कुल इतने से मतलब हार्डली आप ये समझिए कि 5 to 10 सेंटीमीटर टाइप पैच में वो आग लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि इतनी सी कम आग अपने आप ही बुझ जाएगी। और वो घर जो था वहाँ से आई थिंक 350 मीटर दूरी पर था। तो मैंने सोचा कि नहीं ऐसा होगा नहीं। और कौन जाए, मैं भी पढ़ रही थी और मुझे आलस ने भी घेर लिया। तो मैंने सही डिसीजन नहीं लिया उस टाइम। थोड़ी देर बाद मुझे बड़ी गर्मी का एहसास होने लगा। मुझे लगा ये तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, हो क्या रहा है। और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो उस पूरी पहाड़ी पर आग लग चुकी थी। आग काफ़ी फैल रही थी और बहुत ही स्पीड से फैल रही थी। मैंने झट से अपनी किताबें इकट्ठी करी और मैं लोगों को बुलाने के लिए भागी। और वहीं पर एक सज्जन थे। उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा कैसे लगी आग। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे स्पार्किंग हो रही थी और उसकी वजह से ही सूखी घास पर आग लग गई। तो वो फट से इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में भागते हुए गए क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस भी उस पहाड़ी के बगल में ही था। और उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन कनेक्शन ही होता था लोगों के पास। तो उन्होंने जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के फ़ोन से फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। लेकिन इससे पहले कि फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुँच पाती, वो जो घास का ढेर था वो पूरी तरह से जल गया था और कुछ हिस्सा गौशाला का भी जला था और घर पूरी तरह से सुरक्षित था। फायर ब्रिगेड फिर पहुंच गई और टाइम रहते रहते उन्होंने आग बुझा दी। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उस दिन किसी भी इंसान और जानवर को कोई हानि नहीं हुई। तो जब आग बुझ गई और सब कुछ सेटल हो गया मैं घर वापस आई। मैं अपने साथ अकेले में बैठी और मुझे अपने एक्शन पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे लगा कि मैंने गलत किया। मेरे पास पानी की बोतल थी, अगर मैं चाहती तो टाइम रहते उस आग को बुझा सकती थी जो कि उस सूखी घास पर लगी थी, जो पहाड़ी पर उगी हुई थी। उसी समय अगर मैं बुझा देती तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। पर मैंने ऐसा नहीं किया। और ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी। आलस ने मुझे घेर लिया था। मैं
प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही थी और कहीं न कहीं ये सोच रही थी कि अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत सारे विचार चल रहे थे दिमाग में और उनमें से ज़्यादातर वही विचार जीते जो कि प्रॉब्लम सॉल्व ना करने में हेल्पफुल थे। तो ऐसा ही हुआ। ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी लर्निंग्स में से एक थी कि जब भी मैं किसी प्रॉब्लम को देखूं या समझूं, उसे इग्नोर ना करूं, उसे सॉल्व करूं, क्योंकि मैंने ये समझा कि प्रॉब्लम को अगर हम बड़ा होने देते हैं तो उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी और एफर्ट लगते हैं, जो कि शायद हम किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जल्दी ही मैं आपके सामने एक और नया किस्सा लेकर आऊँगी। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।